नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डिवाइन टॉक्स विद नितिन। जहाँ पर हमने स्टार्ट की हुई है जी रीडिंग ऑफ श्री शिव महापुराण। पहली संहिता विदेश्वर संहिता के सब अध्याय रीड करके अपलोड है चैनल पर। और कल स्टार्ट हो चुके हैं जी दूसरी संहिता रुद्र संहिता, जिसका पहला अध्याय की रीडिंग ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल के लॉन्ग वीडियो सेक्शन में। अभी मैं रीड करना स्टार्ट कर रहा हूँ दूसरा अध्याय दूसरी संहिता रुद्र संहिता का। दूसरा अध्याय शिव जी की काम विजय। श्री सूत जी बोले, हे विप्रो, एक समय श्री नारद जी तप करने की इच्छा से हिमालय पर्वत की एक अत्यंत सुंदर गुफा में गए, जहां देव नदी गंगा जी बड़े वेग से बह रही थी। वहां रहकर मुनि श्रेष्ठ नारद जी ने बहुत काल तक तप किया, और जिसमें उन्होंने मौन रहकर अहम ब्रह्म को समाधिस्थ होकर ब्रह्म साक्षात्कार करने वाले विधान को प्राप्त किया। उनके उस तप से इंद्र कंपित हो गए और विघ्न उपस्थित करने के लिए काम का स्मरण किया। महिषी का पुत्र काम इंद्र के सामने आया। स्वार्थ में कुटिल बुद्धि इंद्र ने कहा, हे महावीर, मेरे बड़े मित्र काम, तुम तो सर्वदा ही मेरा हित करने वाले हो। इस समय मेरी सहायता करो। तुम्हारे ही बल से तो मैं कितनों के तप बल का गर्व नष्ट कर राज्य करता हूँ। हिमालय पर्वत की गुफा में नारद मुनि तप कर रहे हैं। वे मन में शिव जी को धारण किए अचल समाधिस्थ हैं। कहीं वे ब्रह्मा जी से मेरे राज्य की याचना न करें, अतः तुम उनके तप में विघ्न करो। काम नारद जी का तप भंग करने चला। वहां पहुंचकर उसने अपनी संपूर्ण कलाओं की रचना की। वसंत ने मद से नाना प्रकार का प्रभाव दिखलाया, परंतु नारद मुनि के चित्त में कुछ भी विकार नहीं हुआ। शिव जी की कृपा से इंद्र का गर्व नष्ट हो गया। कारण कि इसी स्थान पर पूर्व काल में शिव जी ने तप कर काम को जलाकर भस्म कर रति को वरदान दिया था, और यह कह दिया था कि यहाँ पर काम का कुछ भी प्रभाव नहीं होगा। तब अपनी गति को व्यर्थ हुआ देखकर कामदेव नारद जी से इंद्र के पास स्वर्ग में चला गया। इंद्र विस्मित हो नारद की प्रशंसा करने लगे। शिव जी की कृपा से नारद जी कुछ काल तक वहां तप करते रहे। पश्चात काम को जीतकर नारद जी गर्वित हो गए और शिव जी की माया से मोहित हो अज्ञानियों के समान उस वृतांत को कहने लगे कि कैलाश पर्वत पर शिव जी के पास पहुंचे। नारद जी ने रुद्र को प्रणाम कर अभिमान से अपना सब वृतांत कह सुनाया और अपने अपने को महात्मा और प्रभु समझा। इस पर रुद्र ने कहा, एतात नारद, तुम धन्य हो, परंतु यह बात तुमने मुझसे कही है, इसको हरि भगवान के आगे मत कहना, और उनके पूछने पर भी तुम इस वृतांत को गोप्य ही रखना और किसी प्रकार भी प्रकाशित न करना। ऐसे तुम मेरे अत्यंत प्रिय विष्णु भक्त मेरे अनुगत होते हैं, इसी कारण मैं तुम्हें इतना समझाता हूं। किंतु शिव जी की माया से मोहित नारद जी ने इस बात को हितकर नहीं समझा, और ओंकार की प्रबलता से जिसकी कर्म गति को विद्वान भी नहीं समझ सकते और शंकर भगवान की उस इच्छा का मनुष्य निवारण नहीं कर सकता, वे भी ना कर सके, और मुनि श्रेष्ठ ब्रह्मलोक को चले गए। वहां जाकर ब्रह्मा जी को नमस्कार कर उन्होंने अपने तपोबल से काम जय को कहा। ब्रह्मा जी ने इस बात को सुनकर शिव जी के चरणों को प्रणाम किया और फिर सब कारण जानकर अपने पुत्र को पुनः ऐसा करने के लिए निषेध किया। परंतु ब्रह्मा जी के कहने पर भी नारद जी ने उस पर ध्यान न दिया, क्योंकि उनके मन में मद रूप अंकुर उत्पन्न हो गया था। लोक में शिव जी की जैसी इच्छा होती है वैसा ही होता है, क्योंकि उनके अधीन यह सब जगत है और उनकी ही आज्ञा में सब स्थित हैं। नष्ट बुद्धि वाले मदांकर मन वाले नारद जी अपना वृतांत कहने के लिए शीघ्र ही विष्णु लोक भी गए। श्री विष्णु जी ने आदर से उनको बैठने के लिए कहा और सत्कार किया। आसन पर बैठाकर शिव जी के चरण कमल का स्मरण करते हुए नारद जी से पूछा कि हे तात, इस समय तुम यहाँ कैसे आ रहे हो? बताओ हे मुनिवर, तुम धन्य हो, तुम्हारे आगमन से मैं पवित्र हो गया। विष्णु भगवान के इन वाक्यों को सुन गर्वित नारद मद सहित अपना सब वृतांत कह गए। भगवान विष्णु नारद जी के मदपूर्वक और सहेतुक वचन सुनकर सब कारण जान मन ही मन शिव जी की स्तुति करने लगे और नम्रता से मस्तक झुकाकर नारद जी से बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आप धन्य हैं। हे मुने, काम मोहादिक तो उनको सताते हैं जिसके हृदय में तीनों देवता की भक्ति नहीं है, परंतु आप तो नैष्टिक, ब्रह्मचारी और सर्वदा ज्ञान वैराग्य वाले हैं।
फिर आपको काम विकार कैसे हो सकता है? आप तो जन्म से ही विकार रहित और सुंदर बुद्धि वाले मुनिश्रेष्ठ नारद ने भगवान के इन वचनों को सुनकर हृदय में उनको नमस्कार किया और हंसकर भगवान से बोले, हे स्वामीन, यह सब आपकी कृपा है। ऐसा कहकर हरि को प्रणाम कर वे इच्छा अनुसार स्थान को चले गए। इति श्री शिव महापुराण द्वितीय रुद्र संहिता का दूसरा अध्याय संपूर्ण। तो ये दूसरा अध्याय दूसरी रुद्र संहिता का यहाँ संपूर्ण होता है जी, जिसमें बताया गया है कि कैसे नारद जी ध्यान में बैठे थे, कैसे उस जगह पर कभी शिव जी ने काम को भस्म किया था। इसलिए वहां पर नारद जी की भक्ति को जब इंद्र जी ने काम को भेजा तो काम भी नारद जी की भक्ति और नारद जी पे कंट्रोल ना कर सके। बट इस चीज से क्या हुआ कि नारद जी में एक अहम आ गया, अहंकार आ गया और वो सब जगह इसको गाने लगे। हालांकि उनको प्रभु ने, ब्रह्मा जी ने, सबने मना किया कि ऐसा मत करना, बट उन्होंने ऐसा किया। तो होप आपको रीडिंग में आनंद प्राप्त हो रहा होगा। यही रिक्वेस्ट की काइंडली चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाएं जिससे कि नोटिफिकेशंस आपको टाइमली जाते रहें। अपने फ्रेंड फैमिली सर्कल में भी कहें टू सब्सक्राइब डिवाइन टॉक्स विद नितिन। मिलेंगे जल्दी अगले अध्याय की रीडिंग के साथ। जय भोले।